जय श्री राम। आगे की कथा श्री रामचंद्र जी सोए हुए हैं और लक्ष्मण और निषाद दोनों जन बैठ कर के रखवाली कर रहे हैं और आपस में संवाद कर रहे हैं। भगत भूमि भ्यू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल। भक्त पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवता इनके निमित्त कृपालु भगवान मनुष्य देह धारण कर लीला करते हैं, जिसके सुनने से संसार के बंधन दूर हो जाते हैं। सखा समुझियस परिहरि मोहू, सिय रघुबीर चरण रत होहू। कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को छोड़कर सीताराम जी के चरणों में मन लगाओ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सवेरा हो गया और जगत के मंगलदाता श्री राम जी जाग गए। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। परम पवित्र और सुजान राम जी ने तब शौच क्रिया करके स्नान किया, फिर वट वृक्ष का दूध मंगाया और लक्ष्मण सहित सिर पर जटा बनाई। यह देख सुमंत की आंखों से में आंसू भर आए। हृदय दाहुअति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लय रघु जाहू राम के साथा। हृदय में बड़ी जलन हुई, मुख मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, कौशलाधीश दशरथ ने मुझे इस प्रकार से कहा कि तुम रथ लेकर रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुर सर अनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। वन दिखाकर वह गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना। अब संशय और संकोच को छोड़कर लक्ष्मण, रामचंद्र जी और जानकी को लौटा कर ले आना। निपस कहो गोसाई जस, कहई करो Received 1,580 rupees on Google Pay for business. पायन परऊ दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, हे स्वामी, अब जैसा आप कहे वैसा करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े और बालक के समान रो दिए। तात कृपा करी कीजिए सोई, ताते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। फिर कहा, हे तात, कृपा करके वही उपाय कीजिए कि जिससे अवधपुरी अनाथ न हो। मंत्री सुमंत को उठाकर रामचंद्र जी ने समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी नियम छाने हैं। शिविदधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे,
परम चतुर राजा रत्नीदेव और बलि ने अनेक प्रकार के संकट सहकर भी धर्म को धारण किया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूँ पुर अपजस छावा। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, यह वेद शास्त्र और पुराणों में कहा है। मैंने वह धर्म सहज ही पा लिया है। उसे छोड़ देने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ। सत्य पुरुष को अपयश प्राप्त होना करोड़ों मृत्यु के समान दारुण दुख उत्पन्न करना है। हे तात, आपसे अधिक क्या कहूँ। उत्तर देने में से पाप का भोगी होऊंगा। पितुपद गही गही कोटि नीति, विनय करब कर जोरी। चिंता कबन बात के, तात करिए जनि मोर। आप पिताजी के चरण छूकर करोड़ों प्रणाम कहकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे पिताजी, मेरी आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। फिर आप भी पिताजी के समान मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, हाथ जोड़कर आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब प्रकार में से आपका भी यही कर्तव्य है कि जिससे पिताजी हमारे सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रामचंद्र जी और सुमंत का संवाद सुनकर कुटुंब सहित निषाद राज व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कटुवाणी कही। प्रभु ने बहुत ही अनुचित जानकर उन्हें रोक दिया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिए जिनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाई कि लक्ष्मण का संदेश जाकर नहीं कहना। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि जानकी जी वन के कष्टों को नहीं सह सकेगी। जही विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतः जिस भांति से सीतापुरी को लौट आवे वही तुमको और राम जी को करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी सहारा न होने से मैं नहीं जीऊँगा। जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तह तब राही सुखे न सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके और ससुराल के सब प्रकार के सुख हैं, जब वहाँ
मन चाहे वहाँ सुख से रहे, जब तक महान विपत्ति का समय न निकल जाए। बिनती भूप कीनत ही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पीतु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिखी कोटि विधाना। राजा ने जिस दुख को और प्रेम के साथ यह प्रार्थना की है, हे रामचंद्र जी, वह कही नहीं जाती। पिता का संदेश सुनकर कृपा निधान रामचंद्र जी ने जनक जी को करोड़ों भांति से, जानकी जी को करोड़ों भांति से सीख दिया, सिखाया कि आप वापस लौट जाओ। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू, फिरत न सब कर मिटे खभारू। सुनि पति बचन कहई बै देही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। ये तुम घर को लौट जाओ तो सास ससुर गुरु और प्यारे कुटुंबी इन सब का दुख दूर हो जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहने लगी, हे प्राणपति, मैं परम स्नेही हूँ, स्नेही सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह कि मिछे की। प्रभा जाई कही भानु बिहाई, कह चंद्रिका जन चंदु तजी जाई। आप दयामय और परम ज्ञानवान हैं। हे प्रभु, छाया शरीर को छोड़कर कैसे अलग रह सकती है? सूर्य को छोड़कर प्रभा कहाँ जा सकती है? और चंद्रिका चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम भरी विनय सुनाकर मंत्री सुमंत से सुहावनी बाड़ी से कहने लगी, आप मेरे पिता और ससुर जी के समान हितैषी हैं। आपको उत्तर दूँ यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयु, बिल गुण मानवतात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनात। आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। हे तात, बुरा न मानना। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना यहाँ तक जितने नाते हैं वे सब वृथा हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, निप मुनि पिकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस प्रीति गिह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य का सुख देखा है, जिनकी चरण पीठ से बड़े बड़े राजाओं के मुकुट लग जाते हैं। ऐसा सब सुखों का धाम पितृगृह भी पति के बिना भूलकर भी मेरे मन को नहीं सुहाता। ससुर चक्कवई कौशल राऊ, भुवन चारि दिश प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर चक्रवर्ती महाराज अयोध्याधीश हैं, जिनका प्रभाव 14 भुवनों में विख्यात है, जिनका इंद्र भी आगे आकर स्वागत करते हैं और अपने आगे सिंहासन पर आसन देते हैं। ससुर एताटस अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति
पद पदुम परागा, मोहि के सपन हूँ सुखद न लागा। ऐसे ससुर, अयोध्यापुरी की आवास, प्यारा कुटुंब और माता के समान सासुरी है। ये श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे कोई स्वप्न में भी सुखदाई नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सरसरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। कठिन मार्ग, वन भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, सरोवर और सभी बड़ी नदियाँ, कोल, भील, हिरन व पक्षी, यह सब प्राणपति के संग मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हितु, विनय कर विपरीक पाए। मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। मेरी ओर से सास और ससुर के चरणों में गिरकर प्रार्थना करना कि वे मेरे लिए कुछ चिंता न करें। मैं वन में स्वभावतः ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनुबाथा। नहीं मग श्रमु भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सो चुकरिय जनि भोरे। प्राणपति और प्यारे देवर मेरे साथ हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ और धनुष धारण किए हैं। रास्ते की थकावट का संदेह और दुख मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मेरे लिए भूल कर भी चिंता न करिए। सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। जानकी जी की शीतलवाणी सुनकर सुमंत ऐसे घबरा गए जैसे मणि के खो जाने से सांप घबरा जाता है। आँखों को सूझता नहीं, कानों को सुनाई नहीं देता, कुछ कह नहीं सकते, बहुत दुखी हो गए। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचति उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही समझाया, तो भी सुमंत की छाती ठंडी न हुई। सुमंत ने साथ ले जाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु रामचंद्र जी उचित उत्तर देते गए। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनीक जिमि मुर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा टाली नहीं जाती। कर्म की गति प्रबल है, उस पर कोई बस नहीं चलता। राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर लौटे, जैसे कोई बड़ी धन गवा कर लौटे। जय श्री राम। ये रामायण कथा सुनते रहिए, ये कलयुग का अमृत है। और आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए, और आगे की कथा Received 1,170 rupees on Google Pay for business.